तारीख 7 जनवरी वक्त रात के 1 बजे पुरानी दिल्ली सो रही थी। तभी 32 जेसीबी और बुलडोजर तुर्कमान गेट की गलियों में दाखिल हुए। हाईकोर्ट के आदेश पर फैजे इलाही मस्जिद के पास 36,400 वर्ग फीट में बने एक बंद पड़े बारात घर और प्राइवेट क्लिनिक के अलावा पार्किंग ढहाने की तैयारी थी। जेसीबी चलानी शुरू हुई तभी भीड़ जुट गई। एमसीडी के स्टाफ और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। 5 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने हालात संभाले और एमसीडी के अमले ने कब्जे तोड़ दिए। 2 दिन बीत गए। तुर्कमान गेट के आसपास पुलिस तैनात है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान गश्त कर रहे हैं। गलियों में बैरिकेडिंग है। दुकानें भी 2 दिन से बंद हैं। फैजे इलाही मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी का दावा है कि जिस जमीन पर कार्रवाई की गई है वह 100 साल से ज्यादा पुरानी है, नोटिफाइड वक्फ संपत्ति है। दैनिक भास्कर ने कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मतलूब करीम मस्जिद की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। वकील इरशाद हनीफ और वक्फ बोर्ड की वकील फरहद जहान रहमानी से बात की। इससे समझ आया कि पूरा मामला कागजों की वजह से उलझा है। मस्जिद के पास उस जमीन के कागज नहीं हैं। मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मतलूब करीम से हमने फ़ोन पर बात की। जमीन के कागजों पर वे कहते हैं पेपर जमा करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की थी। वक्फ बोर्ड दिल्ली सरकार के तहत आता है। दिल्ली सरकार में अभी कौन लोग हैं आप जानते हैं। वे 1913 के पेपर नहीं दिखा रहे हैं जिसमें 3 बीघा 17 बिस्वा जमीन का जिक्र है। उन्होंने सिर्फ 1940 का पेपर दिखाया जिसमें 0.195 एकड़ जमीन के बारे में लिखा है। दरअसल एमसीडी कमिश्नर ने 22 दिसंबर के अपने आदेश में कहा था कि 1940 में बनी डीड के तहत मिली 0.195 एकड़ जमीन के अलावा मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड के पास बाकी जमीन पर मालिकाना हक नहीं है। मतलूब करीम मस्जिद के बाहर की जमीन के मालिकाना हक या पेपर की बात वक्फ बोर्ड की तरफ मोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि कमेटी ने एमसीडी को सारी बातें बताई थी। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे हमने दे दिए। बाकी के लिए हमने समय मांगा था लेकिन हमें समय ही नहीं दिया गया। हमने जमीन विवाद पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से कोर्ट में पेश हुई वकील फरहद जहान रहमानी से बात की। वे कहती हैं 2 साल से बोर्ड नहीं है, यानी अभी कोई पैनल नहीं है। पैनल की गैर मौजूदगी में जिन्हें सीईओ बनाया गया वे भी रिटायर हो चुके हैं। अभी कोई अधिकारी नहीं है जो फाइल को मंजूरी दे। वक्फ बोर्ड की लीगल सेल से कोई निर्देश नहीं आता है। तब तक हम कोई फाइल जमा नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी ने सुनवाई के दौरान कौन से पेपर जमा किए थे। फैजे इलाही मस्जिद कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में केस लड़ रहे सीनियर वकील इरशाद हनीफ भी दावा करते हैं कि जिस जमीन पर कार्रवाई की गई वह वक्फ की है। वक्फ कानून की धारा 83 में प्रावधान है कि वक्फ की जमीन पर विवाद हो तो उस पर वक्फ ट्रिब्यूनल ही फैसला ले सकता है। इरशाद आगे कहते हैं सेव इंडिया फाउंडेशन ने इस जमीन पर याचिका लगाई थी। 12 नवंबर 2025 को याचिका लिस्ट हुई और उसी दिन हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ये वक्फ की जमीन है तो उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए। एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर ने 2 बार सुनवाई की। मस्जिद कमेटी ने डॉक्यूमेंट देने के लिए उनसे 1 महीने का समय मांगा था। उन्होंने कहा कि 24 घंटे का समय देंगे। इसके पीछे क्या मकसद था समझ नहीं आया। इसके बाद 22 दिसंबर को आदेश आ गया कि मस्जिद के बाहर की जमीन एमसीडी की है।